हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों, सफलता को लोग अलग अलग चीज़ों से जोड़ते हैं। कोई ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा जॉब पालूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा मेरा घर बन जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई ये सोचता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स या इतने सब्सक्राइबर्स या इतना फेमस हो जाऊंगा मैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से निर्धारित करता है। फिर उसको लगता है कि हाँ, अगर ये मैंने अचीव कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं अगर फॉरेन में जॉब करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। तमाम प्रकार के पैमानों से लोग अपनी अपनी सफलताओं को जोड़ते हैं, लेकिन एकदम शत प्रतिशत सत्य आपको बता रहा हूँ, ये सच्ची सफलता या असली सफलता नहीं है। नहीं तो आपने अपने चारों ओर अनेकों हजारों ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिसमें लोग बहुत 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 बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। वो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का नामो निशान दिखाई नहीं देता। बहुत सफल सफल लोगों को आपने आत्महत्या करते हुए देखा होगा। बहुत बहुत पैसे पैसे वालों को, जितने जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वे भी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अगर वे एकदम प्रसन्न होते, क्योंकि देखो, प्रसन्न होते तो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि रोग मन के रास्ते से ही तन में प्रवेश करते हैं। ये एकदम परम सत्य आप लोग याद रखिएगा। कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े पैसे वालों को तो रात को नींद भी नहीं आती है। तो फिर वो पैसा क्या सफलता का परिचायक है? क्या बहुत सारे पैसे हो जाने से आप मान जाएंगे कि हाँ, मैं सफल हो गया? अगर मान लो कोई इंसान कह रहा है कि मैं सफल हूँ, लेकिन वो रात को सो ही नहीं पा रहा है, उसके दिन भर के जो काम है वो बहुत चिड़चिड़ेपन से गुजर रहे हैं, तो फिर वो कैसे कहेगा कि मैं सफल हूँ? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका पूरा कंसेप्ट, पूरा माइंडसेट हमेशा के लिए बदल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी। 2-3 उदाहरणों से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में सफलता किस बात पे निहित है। मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में पढ़ते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिलाया। एग्जाम में एक विद्यार्थी के आए 90% मार्क्स और दूसरे विद्यार्थी के आए 65% मार्क्स। ये जो विद्यार्थी है, ये 65% मार्क्स पाकर के इतना खुश है, इतना मतलब वो फूले नहीं समा रहे, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान, मैंने तो आपसे फर्स्ट डिवीजन 60% की दुआ की थी, 60% के लिए प्रार्थना की थी, आपने तो उससे भी 5% अधिक मुझे दे दिया। आप बहुत महान हैं और आपकी मुझ पर कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखना। और मस्त वो खुशी से लाइफ में आगे बढ़ गया और अपना अगले कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दिया। मतलब वो एकदम खुश है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और वो अपनी हर परीक्षाओं को, अपने हर कार्यकलापों को ऐसे ही देखता है, यानी उसकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है। वो एकदम रिलैक्स, खुश होके जीता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई, ये चीज़ें मेरे आगे का भविष्य निर्धारित नहीं करेंगी। वो ये निर्धारित करेगा कि मैं कितना सीखा हूँ और मैं कितना काम कर सकता हूँ, मुझ में कितनी प्रतिभा है, कितनी जागरूकता है, कितना उत्साह है काम करने की, कितना लगन है। और यही वो 90% पाने वाला दूसरा विद्यार्थी रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है, उसने अपना घर पूरे सिर पर उठा लिया है, वो बहुत परेशान हो गया, तनाव में आ गया है कि मैंने तो 95% की अपेक्षा की थी, 95% के लायक मैंने एग्जाम दिलाया था और ये 5% मेरे क्यों कम हो गए? और वो उसका हर एग्जाम में वैसे ही हाल रहता है। वो 95% भी आ जाए तो वो 98 लाने के लिए सोचता है, तो 3% के लिए वो रोता है, यानी कि उसके सारे काम वैसे ही होते हैं। अब बताओ, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे? ये बनना चाहेंगे कि ये बनना चाहेंगे? तो उत्तर बहुत स्पष्ट है भाई। हमारे साथ क्या होता है ये मायने नहीं रखता, हम कैसा महसूस करते हैं, हम कितने खुश रह करके लाइफ को जीते हैं, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम सोचते हैं कि हम 1 करोड़ जमा कर लेंगे फिर लाइफ सेटल है, फिर तो मस्त घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या मतलब? क्या 1 करोड़ पाने से आप सोचते हैं कि आप सफल हो जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कुछ तो देख करके 1 करोड़ का स्केल, 1 करोड़ का पैमाना तैयार किया ना, कुछ तो देखा होगा ना आपने कि 1 करोड़ क्या सोच के आया। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि हाँ, दूसरे लोग इतने इतने अमीर हैं, तो 1 करोड़ पाने से लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आपने दूसरा को देख के डिसाइड किया है। तो ये डेफिनेटली ये तय है कि जब आप 1 करोड़ पा जाएंगे
तो आप वहाँ शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि आपकी कामना जो 1 करोड़ को पाने के लिए थी ना, अब वो डबल चौबल बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे 10 करोड़ वालों को, फिर सोचेंगे 10 करोड़ मिल जाए, फिर लाइफ सेटल, फिर तो सफल हो जाएंगे। हो ही नहीं सकता 10 करोड़ पाने के बाद आप शांत हो जाएं। फिर आप 100 करोड़ को देखेंगे, फिर आप 5 अरब वालों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। कामना पूरी करने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि डबल चौबल होकर बढ़ती है। उसी अनुपात में ये प्यास बढ़ाती है जिस अनुपात में ये पूरी होते जाती है। इसलिए जो ज़्यादा अमीर आपने देखे होंगे ना, वो पैसों से उनकी पकड़ और मजबूत होते जाती है, वो और अशांत हो जाती है। ठीक यही मामला प्रसिद्धि के बारे में भी है। जितने अधिक प्रसिद्ध लोगों को आपने देखा होगा, वो उतने ही अकेलेपन की शिकार होते हैं, उतनी भूख उनकी और बढ़ती है। वो जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि 15 मिलियन हो, 15 मिलियन वाले 50 मिलियन चाहते हैं। आप खुद सोचिए। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई 2 लोग हैं, दोनों सोशल मीडिया चलाते हैं, और चलिए एग्जांपल के लिए पर मान लेते हैं, चलो यूट्यूब चैनल है, दोनों के यूट्यूब चैनल्स हैं, ये भी वीडियोस डालते हैं, ये भी वीडियोस डालते हैं, ठीक। अब उद्देश्य यहाँ पे मायने रखते हैं। ये इसलिए खुश है कि ये रोज वीडियो डालते हैं और इनको खुशी मिलती है, यानी कि भैया मेरे पास जो कुछ चीज़ है, मैं जो लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बांटना चाहता हूँ, तो वो मैं बांटूंगा। और जितने भी लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ, अधिक लोग हो पाएँ तो भी कम, वीडियो कितने लोग तक पहुँच रहा है, मतलब उससे इनको मतलब नहीं। इनको ये कि हाँ भाई मुझे ये काम अच्छा लगता है, तो मैं ये काम करूँगा, और मुझे अच्छा लगता है, मैं ये काम करूँगा, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, वो ये सोचकर वीडियो डालते हैं। और ये जो है, ये फॉलोवर्स 10 मिलियन, कल 11 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो बताइए ज़्यादा परेशान कौन रहेगा? ये रहेंगे, क्योंकि इसने अपनी खुशी बाहर सौंप दी है कि भैया फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो खुश होऊंगा, कल के दिन फॉलोवर्स कम हुए तो दुखी हो जाएंगे। कितना भी बाहर उथल पुथल मचेगा, जो कि तय है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, ये बहुत तनाव में रहेंगे। इनकी खुशी बाहर डिपेंड ही नहीं है, ये इस बात से मतलब ही नहीं रखते हैं कि कितने फॉलोवर्स, कितने सब्सक्राइबर, कौन देख रहे हैं, मतलब नहीं है। इनकी खुशी इनके इनके वीडियोस डालने का जो पैमाना है, वो खुद पर टिका हुआ है। इनको अच्छा लगता है कि भैया ये काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, भगवान अगर मेरे काम को पसंद कर रहे हैं तो ये और बढ़ाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि खुशी बाहर डिपेंड करती ही नहीं। अगर आप बाहर अपनी खुशी देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बहुत ज़्यादा पराधीन जीवन हो जाएगा। तो सच्ची सफलता क्या है दोस्तों? सच्ची सफलता ना तो पैसों में है, कितने ही पैसे कमा ले, आपसे ज़्यादा कई लोग होंगे, आपसे पीछे कई लोग होंगे, तो फिर हम क्यों इस दौड़ में दौड़ रहे हैं? हाँ, उतने पैसे होने ज़रूरी है कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो सके, हम एक अच्छा जीवन जी सके, उतने पैसे होने ज़रूरी है। यानी कि पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं है। पैसे कोई हम टारगेट बना के काम ना करें, ये रास्ता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ये रास्ता है, किंतु ये मंजिल नहीं है, ठीक है। तो हमको अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है, प्रसिद्धि की अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है, लोग हमको पसंद करें, लोग अच्छा कहें, अगर आप इस दौड़ में दौड़ेंगे तो ये बहुत ही टेंशन वाली बात होगी। आप अपना हर काम ये गुणा भाग लगा के करेंगे कि मेरा ये काम लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मेरी कोई बुराई ना करे, मतलब पूरे तरीके से आप बाहर वालों पर डिपेंड हो जाएंगे वैसे में। इसलिए इस बात की बिल्कुल चिंता छोड़ दें। ये बहुत बड़ी सफलता है दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके लोग, या बहुत बहुत मतलब जिनको बोलते हैं सो कॉल्ड सफलता, वहां तक पहुंच चुके लोग इस बात से नहीं छूट पाते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात से छूटना भी बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर के सफल इंसान वही कहा जाएगा जो बहुत ही शांत और खुशी भरा जीवन जी रहा हो। तो वो पैसों में नहीं है। पैसे आपकी खुशी के लिए माध्यम बन सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं होने चाहिए। अगर लक्ष्य है तो ये टेंशन वाली बात होगी। प्रसिद्धि मतलब आप जो भी चीजें हैं वो आपके लिए साधन का काम करेंगी, लेकिन साध्य तो आपकी मानसिक शांति ही रहेगी। आपको अल्टीमेट जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भैया मेरे को एक जीवन मिला है, मेरे को इसको खुशी खुशी, हंसी खुशी, शांति के साथ बिताना है। इससे आपको लोगों की राय की चिंता छोड़नी होगी, प्रसिद्धि की भूख छोड़नी होगी, बहुत ज़्यादा मेरे को ये काम करना है, बड़े पद पे पहुंचना है, ऐसे फलाना दिखाना, जो भी हम लोग बड़ा बड़ा अचीव करने का सोचते हैं कि ये मेरे को ये जॉब मिल जाए, मैं ये प्रमोशन हो जाए, मैं, और वो
बिल्कुल तय है कि आप वहां पर पहुंचने के बाद शांत हो ही नहीं सकते, आपका लक्ष्य आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, एक पूरी होगी तो दूसरी जागेगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी जागेगी। जिस दिन आप ये सत्य समझ गए, आप इस दौड़ में दौड़ना छोड़ देंगे। वही काम करो जो आपको पसंद हो। उस काम को करते समय आपको मनोरंजन जैसा महसूस होगा, जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आप एकदम शांत जीवन जिएंगे। ऑब्वियस सी बात है भैया, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो क्यों ना हम वो करें जो हमें पसंद हो। फिर आपको चिंता नहीं रहेगी कि अब मेरा काम कैसे होगा, मेरा काम कैसे पूरा होगा, ये क्या होगा, वो चिंता नहीं रहेगी। आप अपना काम कीजिए। आपको भाई ऑब्वियस सी बात है, आप काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उससे आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा। स्टेटस बनाने समाज में कुछ नहीं है। जब तक आप दूसरों को देखते हुए जिएंगे, तब तक ये गुलामी वाला जीवन होगा। तो सच्ची सफलता है स्वाधीनता, आज़ादी। आपको इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या, समाज क्या, कौन कहाँ है, ये इस पद पे पहुंच गया, मैं यहाँ हूँ। तो इससे आपको हीन भाव आएगा। अगर तुलना करनी है तो पूरा करो ना, पूरा करो। ये सोचो कि अगर वो इस पद पे है तो क्या वो वैसा महसूस करता है जैसा मैं कहता हूँ। देखो ना, 65% और 90% वालों को तुलना करके देखो ना, असली चीज क्या, असली चीज ये है कि वो क्या महसूस कर रहा है। ये तो बहुत खुश और शांत महसूस कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा तनाव में है। तो बताओ, क्या ये मायने रखेगा? क्या बताओ, मायने ये रखता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं वो मायने रखता है। अगर कोई बहुत बहुत बड़े बड़े शहर में बहुत ऊंचे पद पे है, लेकिन उसका दिन भर जो है बहुत तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में, चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में, बात बात पे उसको डर लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं मेरा बड़ा नुकसान ना हो जाए, और इसी कारण उसके शरीर में सैकड़ों बीमारियां हैं, रात को उसको नींद नहीं आती है। दूर से कोई इंसान दिखेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि यार इतने पैसे वाला है, क्या मस्त लाइफ जी रहा है, कार में आता है और ये वो जो दुनिया भर का। लेकिन असल में सफलता क्या है? असल में सफलता ये है कि वो खुद क्या महसूस कर रहा है। अगर खुद ही वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो फिर वो तो असफलता हुई ना दोस्तों। और दूसरी ओर कोई इंसान बहुत ही साधारण जीवन जी रहा है उसकी जो उसके पैसे उतने ज़्यादा नहीं है, वो एक अपना मनपसंद काम करता है, जो उसको पैसे मिलते हैं वो उसका उसका गुजारा भी चल जाता है, कुछ सेविंग भी हो जाती है, वो अपने काम से खुश है, उसका दिन भर बहुत आनंद में बीतता है। भले वो उतने पैसे वाला नहीं है, उतना प्रसिद्ध नहीं है, उसका बड़ा घर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही शांत और संतुष्ट और खुशी भरा जीवन जीता है। अब आप बताइए, आप सफल किसको कहेंगे? सीधी सी बात है, हम उसको कहेंगे भैया, क्योंकि असली सफलता अंदर से तय होती है, बाहर से नहीं तय होती है। आप अंदर से क्या महसूस करते हैं वो मायने रखता है। तो दोस्तों, इसलिए सच्ची सफलता को हम ये बोलेंगे कि कोई भी इंसान अगर इस बात पे सफल हो जाए कि वो कितना अच्छा से अच्छा कर सकता है, जो उसको अच्छा लगे, तो वो सफल है। मतलब डू गुड, बी गुड एंड फील गुड। अच्छा कीजिए जो कि खुद से निर्धारित हो, बाहर वालों से नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। बी गुड, जितना हो सके अपने मन को साफ कीजिए, वो सच्ची सफलता है। दुनिया वालों की नज़रों में हम देखते हैं यार, क्या कितने बड़े पद पे इतने सारे उनके फैंस हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारा कपट भरा है, बेईमानी भरी है, छल भरा हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, मोह है उनको, अहंकार बहुत बढ़ा हुआ है उनका। तो ये सच्ची सफलता नहीं है। असली सफलता इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है, हम कितने अच्छे विचार रखते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। कुल मिलाकर के सच्ची सफलता आपके अंदर से आनी चाहिए, बाहरी चीज़ों पर डिपेंड होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो गुलामी हुई ना, फिर सफलता कैसे हुई? अगर मैं बाहर देखूंगा कि ये हो जाए, ये हो जाए तो मैं सफल होऊंगा, इसका मतलब वो नहीं होगा तो आप असफल होंगे। सीधी सी बात है। मतलब आपने सफलता बाहर डिपेंड मान ली है, ये सफलता नहीं, ये गुलामी होगी। सफलता किसको बोलेंगे? हाँ, कि भाई जो मेरे से आए, मेरे से मतलब मैं अच्छा बन सकता हूँ, ये पूरी तरीके से मेरे पर डिपेंड है। मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये भी मेरे पर डिपेंड है, क्योंकि करना ना करना हमारे हाथ में है। क्या महसूस करना है, अच्छा कि बुरा, वो भी मुझ पर निर्भर करता है। ये सफलता हुई अगर मैं इन तीनों चीज़ों में पास हो जाऊं कि हाँ, जितना अच्छा हो सके मैं अच्छा करूं, जो लोगों के काम आए, लोगों का भला करे, अपने चारों ओर के लोगों को
मैं सकारात्मक वातावरण दूँ, कितना अच्छा मैं महसूस कर सकूँ, उतना अच्छा मैं महसूस करूँ, जिससे मेरे चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहे, एक प्रसन्नता झलके, चमक बनी रहे, वो असली सफलता है दोस्तों। दोस्तों, ये रही वो 5 बातें जिनको हमें फ़ॉलो करना है, फिर हम एक बहुत अच्छा और बहुत सही मायने में सफल जीवन जी सकते हैं। पहला, हमेशा अपने पसंद का काम करें। लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, ये वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। आप एक ही चीज़ ये सोचो कि भैया मुझे क्या करना अच्छा लगता है, बस वही काम करो, ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। दूसरा, ईश्वर की कृपाओं के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। दोस्तों, हम सभी के पास ईश्वर की अनंत कृपाएँ हैं। हम जो बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, साँस ले पा रहे हैं, ये भी तो एक ईश्वर की कृपा है। साँस के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। कितनी सारी कृपाएँ हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, फिर वो चीज़ें आपके जीवन में और भी अधिक बढ़ेंगी। जो आपके पास आज ईश्वर की कृपाएँ हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, आप उनके लिए कृतज्ञता प्रकट कीजिए। कृतज्ञता ही एकमात्र पक्की गारंटी है कि वो चीज़ें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। किसी से तुलना न करें। जब भी हम किसी से तुलना करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुद को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा रहे हैं। तुलना मतलब बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि आप हर इंसान अलग-अलग है। किसी पेड़ की 2 पत्तियाँ भी आपस में मैच नहीं होती। हर इंसान अलग-अलग है। किसी भी दूसरे से जब भी आप तुलना करें, तो हर चीज़ को सोचें, उसका बैकग्राउंड कैसा है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, मेरे फैमिली में कितने लोग हैं, वो पहले क्या-क्या करता था, मैं पहले क्या-क्या करता था। हर चीज़ को सोचें, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ तो डिफरेंट है, फिर मैं एक चीज़ को पकड़ के तुलना क्यों कर रहा हूँ? अगर आप पैसों के मामले में तुलना करें, तो ये सोचिए कि उसका पूरा इतिहास देखिए, इतिहास की तुलना करो, हर चीज़ की तुलना करो। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि तुलना करने लायक जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम लोग एक चीज़ को देख के तुलना करते हैं, वो इतना, मैं इतना, तो भैया आपने एक चीज़ देखा, पूरी चीज़ें देखो, उसके खर्च देखो, अपने खर्च देखो, उसकी ज़िम्मेदारी देखो, अपनी ज़िम्मेदारी देखो, उसके पास कौन-कौन सी बुरी-बुरी चीज़ें हैं, अब मेरे पास कौन-कौन सी बुरी-बुरी चीज़ें हैं, वो किन संकटों से गुज़र रहा है, मैं किन संकटों से गुज़र रहा हूँ, उसके पास अच्छा क्या है, मैं हर चीज़ तुलना करनी है तो फिर हर एक चीज़ की करो। लेकिन फैक्ट ये है कि हम एक हर एक चीज़ की तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सामने वाले के बारे में सब कुछ नहीं जानते, हम कुछ ही चीज़ें जानते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेके तुलना करते हैं दोस्तों। सब कुछ जानो तब तुलना करो, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ जानने लायक है ही नहीं। और जब आप सब कुछ जान जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपने 50 चीज़ें जान ली सामने वाले के बारे में, और उन्हीं 50 चीज़ों को अपनी देखो, पचासों की पचासों चीज़ें आपको अलग-अलग दिखेंगी, तो कितना हिसाब कर किताब करोगे कि कौन किसका ज़्यादा अच्छा, उलझ जाओगे, तो तुलना करने का कोई मतलब है ही नहीं। किसी से तुलना ना करें, ठीक है? चौथा पॉइंट है, जो है उसी में संतुष्ट रहें, संतोष ही सबसे परम धन है, सबसे बड़ा धन संतोष है। जो इंसान संतुष्ट है, वो उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी कर नहीं सकती। तो संतुष्ट रहें, खुश रहें, जो है जितना है पर्याप्त है, और भगवान अपने आप आगे और देगा। आप अपन काम तो कर रहे हैं, आपको मिलते जाएगा। तो पाँचवा, हर दिन कुछ समय एकांत में बैठें दोस्तों, ये बहुत ही सबसे मेन पॉइंट है ये। हर दिन आपको, चाहे आप कितने ही बिज़ी क्यों ना हो, कुछ देर आपको एकांत में बैठना है, और आपको एकदम शांत रहना है। आते जाते विचारों को बस देखना है, शांत रहना है, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। चाहे तो आप प्रकृति के बीच जाके बैठिए, आपको बस सोचना है जीवन के बारे में, भगवान के बारे में, आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आपका मन शांत होगा, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा आपका मन। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पांचों पॉइंट्स आपके जीवन में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, और सच्ची सफलता क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सच्ची सफलता मतलब सच्ची खुशी, आत्मिक खुशी, हम कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना अच्छा हम कर सकते हैं, कितना अच्छा हम सोच सकते हैं, यही सच्ची सफलता है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगे, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हम जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।